राधे राधे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का विचार, आज का थॉट है हमारा, हनुमान जी कैसे करेंगे यही रावण से रक्षा श्री राम जी की। आइए जानते हैं। लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब हम काम करते समय छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। अगर छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो सरल काम भी मुश्किल हो जाएगा। लक्ष्य बड़ा हो तो लक्ष्य बड़ा हो तो हमें हर पल चौंकना चाहिए और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बड़े कामों को कैसे पूरा किया जा सकता है, ये हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। हनुमान जी और अहिरावण से जुड़ा प्रसंग। श्री राम अपनी बानर सेना के साथ लंका पहुंचे गए थे। श्री राम ने युद्ध टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण अहंकार की वजह से अपनी नहीं माना और युद्ध शुरू हो गया। अहिरावण एक असुर था। अहिरावण पाताल में स्थित रावण का मित्र भी था, जिसने युद्ध के दौरान रावण के कहने से आकाश मार्ग में से राम के शिविर में उतरकर राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। मायावी अहिरावण की माया में फंस गए थे श्री राम और लक्ष्मण। श्री राम और रावण के बीच युद्ध का चौथा दिन था। रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण को युद्ध के लिए बुला लिया था। अहिरावण माया रचने में पारंगत था। उसने ऐसी माया रची कि उसने श्री राम और लक्ष्मण के साथ ही पूरी वानर सेना फंस गई थी। अहिरावण अपने भाई विभीषण के रूप में श्री राम और लक्ष्मण के शिविर में पहुंचा था और धोखे से श्री राम के साथ लक्ष्मण को बंदी बनाकर किसी गुप्त स्थान पर ले गया था। पूरी वानर सेना अहिरावण की माया को समझ नहीं सकी। जब उसकी माया हटी तो श्री राम और लक्ष्मण उनके शिविर में नहीं थे। तभी उन्होंने बहुत खोजा, लेकिन श्री राम और लक्ष्मण दिखाई नहीं दिए। हनुमान जी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि राम लक्ष्मण कहाँ हैं और किसने उनका हरण किया है। विभीषण ने बताया था अहिरावण के बारे में विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि मेरा रूप सिर्फ अहिरावण धारण कर सकता है और ये पक्का है कि उसी ने राम लक्ष्मण को हरण किया है। विभीषण ने हनुमान जी को अहिरावण के गुप्त स्थान के बारे में जानकारी दी। विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि अहिरावण मां भवानी का भक्त है और उसके 5 दिशाओं में 5 दीपक जलाए हैं। जब ये पांचों दीपक एक साथ बुझेंगे तभी अहिरावण की शक्तियां खत्म होंगी। इसके बाद हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण की खोज में जुट गए और बहुत से प्रयास किए, लेकिन कहीं भी राम लक्ष्मण के बारे में कोई सूचना नहीं मिल रही थी। हनुमान जी एक पेड़ के नीचे पहुंचे और वहां पे सोच रहे थे कि अहिरावण कहाँ होगा। श्री राम और लक्ष्मण को उसके वहां बंदी बनाकर रखा होगा। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए विभीषण के भेष में राम के शिविर में घुसकर अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे और वहां उनकी भेंट उनकी ही पुत्र मकरध्वज से हुई। उनको मकरध्वज के साथ लड़ाई लड़ना पड़ी क्योंकि मकरध्वज अहिरावण का द्वारपाल था। पक्षियों की बातें सुनकर हनुमान जी को मिली अहिरावण की जानकारी। जिस पेड़ के नीचे हनुमान जी थे उसी पेड़ के पर 2 पक्षी आपस में बात कर रहे थे कि आज अहिरावण देवी माँ को इंसानों की बलि देने वाला है। आज तो हमें इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। हनुमान जी पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। इन 2 पक्षियों की बातें सुनकर हनुमान जी जान गए कि श्री राम और लक्ष्मण यहीं कहीं आसपास ही है। पक्षियों की बात सुनकर हनुमान जी की पूरी ऊर्जा के साथ एक बार फिर उस क्षेत्र में श्री राम और लक्ष्मण की खोज में लग गए। जल्दी ही हनुमान जी को अहिरावण का गुप्त स्थान मिल गया और हनुमान जी जब अहिरावण के गुप्त स्थान पर पहुंचे तो वहां उन्होंने 5 दीपक रखे और उसके बाद उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दीपक एक साथ बुझा दिए। इसके बाद अहिरावण की शक्तियां खत्म हो गई थी। हनुमान जी ने अहिरावण का अंत किया और वहां से श्री राम लक्ष्मण को मुक्त करा लिया। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्ति कराई और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस किस्से में हनुमान जी ने हमें सीख दी है कि जब हमारा लक्ष्य बड़ा हो तो हमें छोटी से छोटी जानकारियां भी
बारीकी से नज़र रखनी चाहिए। कभी कभी छोटी से छोटी जानकारी ही हमारी बड़ी समस्या को हल कर देती है और हमारे लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।